नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय खाकिल। आज आप लोगों के लिए डेटा स्ट्रक्चर में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, हाफमैन कोडिंग, जिसको ग्रेडी एल्गोरिथम भी बोल सकते हैं। हाफमैन कोडिंग के अंदर हम किस तरीके से लॉसलेस डेटा कंपैरिजन एल्गोरिथम का यूज़ लेते हैं, किस तरीके से हम प्रीफिक्स कोडर यूज में लेते हैं, किस तरीके से हम लेंथ वेरिएबल्स को असाइन करते हैं, और किस तरीके से हम बिट सीक्वेंस के बारे में हम काम करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए और मेरे यूट्यूब चैनल संजय इजी इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हम बात करते हैं हाफमैन कोडिंग इज ए लॉसलेस डेटा कंपैरिजन एल्गोरिथम। द आइडिया इज टू असाइन वेरिएबल लेंथ codes to input character lengths of the assigned code are based on the frequencies of corresponding characters. The variable length codes assigned to input characters are prefix codes, means the codes bit sequence are assigned in such a way that the code assigned to one character is not the prefix of code assigned to any other characters, and this is how Huffman coding makes sure there is no ambiguity when the decoding and generated bit streams. Let us consider the prefix code with a counter example. Let there be 4 characters A, B, C and D. There the corresponding variable length code B. Then 0, 0, 0, 1, 0 and 1. The coding leaves the ambiguity because the code assigned to C. The prefix of code assigned to A and B. If the compressed bit stream is 0001 and decompressed output may CCCCD or CCB and ACD and AB. Then the applications of Huffman coding. There are many to Huffman coding. Number 1, build a Huffman tree from input characters. Another one, traverse the Huffman tree, assign code to characters. नेक्स्ट होता है स्टेप ऑफ बिल्ड हाफमैन ट्री। किस तरीके से हम हाफमैन ट्री को क्रिएट कर सकते हैं। नंबर 1, करेक्टर ए लीफ नोड ईच यूनिक करेक्टर एंड बिल्ड ए मेन हीप ऑफ द लीफ नोड। एंड अनदर वन, एक्सट्रैक्ट 2 नोड एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द मिनिमम हीप नोड्स। सबसे पहले हम बात करते हैं हाफमैन ट्री के बारे में। मेरे को एक ही प्रॉब्लम्स दे रखी है, प्रॉब्लम दे रखी है ए बी सी डी ई एफ। इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 9, 5, 12, 13, 16, 45। अब इससे हम हाफमैन कोडिंग किस तरीके से क्रिएट करते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम देख लेते हैं। अब हमारे पास में जो वैल्यू दे रखी थी, वैल्यू क्या दे रखी थी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वैल्यू है मेरे पास में ए बी की 9 + 5। इसको हम क्या करते हैं, इंटरनल नोड्स के साथ में जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको 5 + 9 को क्या कर लेते हैं, हम ऐड कर लेते हैं। कितना, 14। जो नोड 14 है वो हमारा क्या होगा, टॉप पे आएगा। ये नोड आ गया 14। और ए कहाँ है, ए क्या है, 5 है, और बी क्या है, 9 है। तो ये हमारा क्रिएट होगा। और ये इसको क्या बोला जाता है, नल वैल्यू। इसी तरीके से अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नोड की। नेक्स्ट नोड जो मेरा दिया हुआ है वो है कौन सा, सी एंड डी, 12 एंड 13। अब मैं क्या करूँगा, 12 और 13 को भी मैं क्या कर दूंगा, ऐड करूँगा। ऐड किया मैंने स्टेप 3 के अंदर 12 एंड 13 एग्जैक्ट टू मिनिमम फ्रीक्वेंसी नोड फ्रॉम हीप। इंटरनल नोड फ्रीक्वेंसी 12 एंड 13 को जब मैं ऐड करूँगा तो कितना होगा, 25। वही चीज़ मैंने किया, ये 12 सी और ये 13 डी, इन दोनों को जब मैं ऐड करता हूँ तो मेरा क्या आएगा, 25। क्या आएगा, 25 आएगा। तो सी और डी को जब मैंने ऐड किया, ये नल वैल्यू है, ये भी नल वैल्यू है। तो
स्टेप 3 के अंदर ये आता है। अब हम आगे बात करते हैं 14 और 16 को ऐड करेंगे। अब 14 क्या है, मेरा ऑलरेडी इंटरनल नोड है, तो 14 और 16 को जब मैं ऐड करूँगा तो 14 और 16 तो मेरे पास ऑलरेडी ऐड है, 14 तो ये है मेरे पास में, तो इसको जब मैंने ऐड किया तो 5 और 9 था, 16 और ऐड कर लूँगा। तो मैं आगे चल के दिखाता हूँ आपको। आगे मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर मैं इसी को एज इट इज लेके चल रहा हूँ। और मैंने क्या किया, अब 14 इंटरनल नोड मेरे पास था 14 और ई था 16, तो मैंने 14 और 16 दोनों का मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर ऐड कर दिया, दोनों क्या आ गया 13। तो मेरे पास ये 14 प्लस 16 ये क्या आ गया, मेरे पास में नोड आ गया 13। क्या हो गया 13। लेकिन 14 प्लस 16 ये 14 था, 14 बनाने के लिए पहले मैंने क्या ऐड किया था, 5 प्लस 9 इक्वल टू क्या हुआ था 14 हुआ था। तो ये ए और बी ये 5 ये मेरे पास एज इट इज है, ये का ये एज इट इज आ गया। तो ये सारी की सारी कहानी है। अब हम आगे चलते हैं। आगे मेरे पास में नोड करेक्टर और फ्रीक्वेंसी दे रखा है, एक दे रखा है मेरे पास 25 दे रखा है, एक 30 दे रखा है। तो 25 भी मेरी इंटरनल फ्रीक्वेंसी है और 30 भी मेरी इंटरनल नोड है। तो मैंने क्या किया, अब मैं क्या करूँगा 25 और 30 को मैं क्या कर लूँगा, ऐड कर लूँगा, तो कितना होगा मेरा 55 हो गया। तो ये मेरा 55 हो गया। अब मैं 25 को ऐड किया और 30 को ऐड किया। 25 को मैंने ऐड किया तो 25 को मैंने पहले भी मेरा इंटरनल नोड था 12 और 13 मैंने ऐड करके ये 25 हुआ था, तो वो इसी के साथ में आ जाएंगे। और जो मेरा 30 आया था तो 30 को मैंने ऐड किया था 16 और 14 से, और 14 को ऐड किया था मैंने किससे, 5 और 9 से। तो ये मेरा एज इट इज आ गए। अब मेरे पास दो फ्रीक्वेंसी और बच गई। दो फ्रीक्वेंसी कौन सी बच गई, मेरे पास फ्रीक्वेंसी बच गई, एक तो एफ 45, एक इंटरनल नोड 55 की। तो 55 मेरे पास ऑलरेडी आ चुका है, एफ को मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। तो 45 और 55 दोनों को मैं क्या करूँगा, ऐड करूँगा, तो कितना आ जाएगा मेरा 100 आ जाएगा। तो जो फ्रीक्वेंसी 100 आएगी तो इसको भी मैं एज इट इज लेके चलूँगा। तो 45 प्लस 55 इक्वल टू 100 आ गया। तो ये 100 आ गया मेरा, यहाँ 45 ऐड कर दिया, ये 55 ऐड कर दिया। अब 45 मेरा एफ नोड जो क्रिएट हुआ है ये लेस है, 55 नेक्स्ट नोड है। इन दोनों को जब मैं ऐड किया तो 100 तो आ गया, लेकिन 55 को किस से बना था, एक तो 25 से बना था, एक 30 से बना। और 25 किससे बना था, 12 और 13 से बना था। और 30 किससे बना था, 14 और 16 से बना था। और 14 किससे बना था, 9 और 5 से बना था। तो ये एज इट इज इस तरीके से हम क्या करते हैं, कैरेक्टर को फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, और ये फाइनली हमारा क्या आ जाता है, फ्रीक्वेंसी 100 आ जाता है। तो हम हाफ एंड ट्री जब क्रिएट करते हैं देन हम ट्रेवर्स करते हैं, तो फॉर्म स्टार्टिंग फ्रॉम द रूट मेंटेन द ऑक्सिलरी एरे एंड वाइल द मूविंग द लेफ्ट चाइल्ड राइट 0 एंड the array while the moving of the right child in right 1 in the array and finally we encourage the data। तो ये आपका हाफमैन ट्री को क्रिएट करने का तरीका था। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।